तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो चैप्टर है ये लिया गया है सीबीएसई के क्लास 10 से। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि आप अपना टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई का है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे। और ये है चैप्टर 5, बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये कहानी है एक साइंटिस्ट की। जी, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक ऐसा आदमी है जो है तो साइंटिस्ट बट दिमाग से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव माइंडेड है। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत सोचता रहता है, गलत करना चाहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वो एक ऐसा फ़ॉर्मूला ढूँढता है जिसमें वो अपने बॉडी को इनविज़िबल कर दे, यानी कि गायब। जी हाँ, वो मिस्टर इंडिया बनना चाहता है, यानी कि कोई उसे देख ही नहीं पाए। तो उसका फ़ॉर्मूला सफल तो हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो गायब होता है तो उसका शरीर तो नहीं दिखता, बट उसके कपड़े ज़रूर दिखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं कहानी में आगे कि ग्रिफिन जब अपना फ़ॉर्मूला पा जाता है, गायब हो जाता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? तो दोस्तों सबसे पहला काम करता है कि वो अपने मकान मालिक से बदला लेता है। वो उसी के घर में आग लगा देता है जहाँ वह रहता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए बोलता था और इसी बात का उसने बदला लिया। दोस्तों घर में आग लगाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और भागने भागने के प्रोसेस में उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। क्यों उतारने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो कपड़ा पहना रहेगा तब तो लोग उसे देख लेंगे। इसीलिए वो घर में आग लगाकर अपने मकान मालिक के वो नंगे वहाँ से भाग जाता है। चूँकि उसका बॉडी कोई नहीं देख पाता, लेकिन जब वो चलता है तो उसके पैर में जो कीचड़ लग जाता है, मड लग जाता है, वो रास्ते में दिखने लगते हैं। दोस्तों कहानी के पहले पैराग्राफ में 2 बच्चे हैं जो लंदन की गली में बैठे हैं और अचानक उनके सामने ऐसा होता है कि पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स दिखने लगते हैं और वो आश्चर्य कर रहे हैं, दे आर सरप्राइज्ड कि फुटप्रिंट्स तो हैं, पैरों के निशान तो हैं मगर वहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है। तो ये एक मैटर ऑफ सरप्राइज़ उनके लिए होता है कि आखिर ये आदमी है कौन जिसके पैरों के निशान हैं। दोस्तों बच्चे देखते हैं कि जिस तरह सीढ़ी पे पैरों के निशान ऊपर गए हैं, उसी तरह से वो पैरों के निशान नीचे भी उतरते जा रहे हैं मगर कोई आदमी नहीं है। दोनों बच्चे उसका पीछा करते हैं पता करने के लिए कि ये कौन है, लेकिन वो जो ग्रिफ़िन है वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग जाता है और अचानक से वो गायब हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी में, देखते हैं क्या होता है। ग्रिफ़िन जाता तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ठंड है। उस समय मौसम काफ़ी ठंडा है और बिना कपड़े के उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है। तो उसे चाहिए गर्मी और वो एक ऐसे जगह की तलाश करता है, जहाँ पे वो छुप सके। तभी वो लंदन के एक जनरल स्टोर में घुस जाता है और वहाँ पे उसे मिल जाते हैं गर्म कपड़े। गर्म कपड़े वो पहन लेता है। अब लगी होती है साहब को भूख, तो ग्रिफ़िन साहब क्या करते हैं, जनरल स्टोर के किचन में घुस कर के वहाँ पे जो भी खाने की चीज़ें उनको मिलती हैं, उसका डब्बा खोलता है और वो खा पी कर के मस्त हो जाता है। दोस्तों फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में कपड़ा मिल रहा है तो टेंशन ही क्या है। लेकिन होता ये है कि इतना दौड़-भाग करने के बाद साहब को वहाँ पे गर्मी मिलती है, पेट भर जाता है और इसी तरह उसको नींद भी आ जाती है। तो ग्रिफ़िन सब कुछ भूल कर के वहीं कपड़ों के ऊपर सर रख कर के सो जाता है जनरल स्टोर में। उसी स्टोर में वो सो जाता है और प्रॉब्लम ये होती है साहब सो तो जाता है मगर सुबह उसकी नींद नहीं टूटती है। सुबह-सुबह जब स्टोर के स्टाफ दुकान खोलने आते हैं, तो देखते हैं वहाँ एक अजनबी लेटा हुआ है, तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि पकड़ो उसे क्योंकि वो एक चोर था। ग्रिफिन को जैसे ही समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो वहाँ से भाग खड़ा होता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका चेहरा तो नहीं दिखता बट उसके कपड़े तो दिख रहे हैं, तो एक शेप है जो दौड़ा जा रहा है और उसके पीछे स्टाफ भी दौड़ रहे हैं। अब ग्रिफ़िन को क्या चाहिए बचने के लिए? तो उसे फिर से अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे ताकि वो पूरी तरह से गायब हो जाए, इनविज़िबल हो जाए। अब उसने फिर से अपने सारे कपड़े उतार दिए और उस ठंड में फिर वापस उसी सिचुएशन में पहुँच जाता है,
जहाँ पे उसे इतनी ठंड लगने लगती है। भाग गया मगर ठंड लग रही है। अब वो अपना प्लान चेंज करता है। वो घुस जाता है एक नाटक कंपनी में, एक थिएटरल कंपनी में, एक ऐसी शॉप में जहाँ पे भेष बदलने के लिए अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं। वो अलग कपड़े पहन लेता है, गेटअप अपना चेंज कर लेता है और वो क्या करता है कि एक नकली फेस भी लगा लेता है चेहरे पे, दाढ़ियाँ लगा लेता है, नकली नोज़ लगा लेता है, एक हैट लगा लेता है और चेहरे पे बैंडेजेस बाँध करके गर्दन को भी कवर कर लेता है, ताकि उसका गर्दन ट्रांसपेरेंट ना दिखे। उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके। अब ग्रिफ़िन बस इतना ही नहीं करता, बस उस स्टोर से निकलने से पहले उस स्टोर के मालिक के ऊपर हमला कर देता है, ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके। वो उसको मारता है, मारने के बाद उसके पास जितने दुकान में पैसे होते हैं, उन पैसों को भी वो लूट लेता है। देखिए साहब कैसा आदमी है, जिसके स्टोर में जाता है उसी को मारता है और उसके पैसे भी लूट लेता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब क्या होता है। ग्रिफिन अपने आप को सेव करने के लिए सोचता है कि वो किसी नए शहर में चला जाए। तो एक छोटा-सा टाउन है जिसका नाम है ईपिंग। ईपिंग लंदन से वो ईपिंग ट्रेन लेकर चला जाता है और वहाँ पे एक छोटे से रेस्ट हाउस में, एक छोटे से होटल में एक कमरा बुक कर लेता है रहने के लिए। तो भाई एक छोटा-सा जगह है और उस छोटे से जगह में एक ऐसा आदमी आया है जिसके चेहरे पे, गर्दन पे बैंडेजेस हैं, नोज़ काफ़ी लंबे हैं और अजीब गेटअप में है। तो सारे लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेंजर कौन है और यहाँ किस लिए आया है। उस होटल के मालिक की जो पत्नी है मिसेज़ हॉल, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो ग्रिफ़िन के पास जाती हैं और उनसे पूछना चालू कर देती हैं कि वो कौन है? कहाँ कहाँ से आए हैं? क्या करना चाहते हैं? लेकिन ग्रिफ़िन जो है बहुत चालाक है, वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो उस शहर में, उस जगह पे शांति की तलाश में आया है, उसको कुछ सीरियस काम करना है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। वो कहता है, "आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड इन माय वर्क।" तो आप मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला रहने दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए मेरे चेहरे पे कुछ चोट भी लगे हुए हैं। दोस्तों इस तरह से वो अकेला तो हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसी इपिंग शहर में करामात चालू हो जाते हैं। ग्रिफिन अपनी एक्टिविटीज़ दिखाना शुरू करता है। तो यहाँ पे साहब ये सीन है कि सुबह-सुबह एक क्लर्जीमैन अपनी पत्नी के साथ सोया है और उसकी नींद टूटती है कि कमरे में कुछ आवाज़ आने लगती है। तो उसको समझ में आ जाता है ज़रूर कमरे में कोई चोर है और वो क्लर्जीमैन हाथ में रॉड लेकर के वो अपने कमरे जहाँ से आवाज़ आती है उधर बढ़ता है और कहता है, "कौन हो? सामने आओ, सरेंडर करो।" तभी क्या होता है कि दरवाज़ा वो खोलता है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद क्या देखता है कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, सारा सामान बिखरा हुआ है और जहाँ पे पैसे रखे थे, वो पैसा भी गायब है। तो चोरी तो हो चुकी है क्लर्जीमैन के हाथ में के घर में, लेकिन किसने चोरी की है? चोर तो बिल्कुल गायब है। दोस्तों यहाँ पे कहानी रुकती नहीं, ठीक उसी वक़्त जब वो ग्रिफ़िन बाहर चोरी करने गया होता है, तभी मिसेज़ हॉल उनको लगता है वो देखने जाती हैं कि जो ग्रिफ़िन का कमरा था वो खुला था। हमेशा दरवाज़ा बंद रहता है लेकिन उस समय वो खुला था, तो वो उसके रूम में चुपचाप चली जाती हैं, पता करने कि ये आदमी करता क्या है। जैसे ही वो उसके रूम में जाती हैं, तो वो देखती हैं कि उसका जो बेड है, उस पे कपड़े बिखरे पड़े हैं, बैंडेज बिखरे पड़े हैं, उसपे हैट फेंका हुआ है और उसका जो बेड है वो ठंडा भी है। इसका मतलब काफ़ी देर से वो कमरे से गायब है। आखिर वो कहाँ गया? तभी थोड़ी देर में क्या होता है, उसी कमरे में अजीब-अजीब स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ स्टार्ट शुरू हो जाती हैं, एविल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। कमरे के सारे सामान उड़ने लगते हैं। जो हैट रखा रहता है वो हवा में उड़ने लगता है और उसको सीधा मिसेज़ हॉल के चेहरे पर फेंक दिया जाता है। वहाँ पे रखी कुर्सी अचानक से उड़ती है और उड़ करके मिसेज़ हॉल और उनके हस्बैंड के बॉडी पर आकर के धम से पटक जाती है। और इस तरह क्या होता है मिसेज़ हॉल और उनके हस्बैंड रूम के बाहर चले जाते हैं, फेंका जाते हैं। डर का माहौल है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे रूम कमरे में कोई भूत घुस गया हो, कोई शैतान घुस गया हो और ये काम किसी और का नहीं मिस्टर ग्रिफिन का था। वो इनविजिबल चोरी करके वापस आ चुका था और कमरे में जैसे ही उसने देखा मिसेज़ हॉल को, वो गुस्से से पागल होता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। भई क्या हो रहा है? मिसेज़ हॉल परेशान है, ये आदमी कौन है और उसके घर में भूत कैसे आ गया? बाहर कमरे के बाहर वो सीढ़ी पे बैठी है
वो काफ़ी डरी हुई है और उनको ऐसा लगता है कि रूम में भूत आ गया है, रूम इज़ हॉन्टेड। और उनको याद आता है जिस कुर्सी पे उनकी माँ बैठती थी, ये वही वाली कुर्सी थी जो उनके ऊपर उड़ कर के अटैक की। क्या उनकी माँ फिर से ज़िंदा हो गई हैं? क्या एविल स्पिरिट्स आ गए हैं घर में? इस तरह से मिसेस हॉल काफ़ी परेशान हैं। बात यहीं रुकती नहीं, आप जानते हैं घर में अगर कुछ हो तो पास-पड़ोस के लोग ज़रूर इकट्ठा होते हैं। तो सारे पड़ोसी वहाँ पे आते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि ये कोई विचक्राफ्ट है, ये कोई भूत-चुड़ैल का काम है। फिर सारे लोग बताना शुरू करते हैं कि कैसे ही पास उसी मोहल्ले में क्लर्जी मैन के घर में किस तरह से चोरी हो गई और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो स्ट्रेंजर जिसके पास कोई पैसा शुरू में नहीं था, अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो लोगों को और मिसेज़ हॉल को शक हो जाता है कि ये मिस्टर ग्रिफ़िन यानी ये जो स्ट्रेंजर है, ये कुछ गड़बड़ आदमी है, शायद यही चोरी कर रहा है। मिसेज़ हॉल एक क्यूरियस लेडी है, उनको जानना है कि बात क्या है। वो डरी हुई हैं, लेकिन वो उस रूम में अपने ही रूम में ग्रिफ़िन के कमरे के ऊपर जाती हैं और उस कमरे में सीधा ग्रिफ़िन से सवाल पूछती हैं, जो वहाँ पे अपने गर्दन पे बैंडेज वग़ैरह लगा कर के बैठा था। उससे पूछती हैं, "बताओ कि तुम यहाँ ऊपर कर क्या रहे हो? और उसके बाद ये भी बताओ कि बंद कमरे में तुम अचानक से कैसे आ गए? और बंद कमरा जो अंदर से ताला बंद था, उससे तुम गायब कैसे हो गए? ये बताओ।" तो इतना सवाल सुनने के बाद ग्रिफ़िन को गुस्सा आ जाता है। वो एक शॉर्ट टेम्पर आदमी है, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि इतना सवाल कोई पूछे। वो कहता है, "रुको, बहुत सवाल पूछती है, अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू नाउ हू आई एम।" और उसके बाद वो क्या करता है, अपने हैट को उठाकर फेंक देता है। अपना जो बैंडेज गर्दन और चेहरे पे बाँधा रहता है, वो उसको उठा कर के, खोल कर के फेंक देता है। तो राइटर कहते हैं कि उसका बैंडेज फेंका जाता है, नकली नाक फेंका जाता है और फिर लोगों के सामने क्या रहता है, एक हेडलेस मैन, जिसका चेहरा नहीं है और वो सामने खड़ा है। सारे लोग शॉक्ड हैं, सरप्राइज़्ड हैं, अफ्रेड हैं कि चल क्या रहा है? अब क्या होगा? ये कौन आदमी है जिसको हमने अपने शहर में रहने का परमिशन दे दिया? भाई यहाँ पे डर का माहौल है और तभी क्या होता है कि एक पुलिसमैन वहाँ आते हैं, उस आदमी के कंप्लेन पे उसको पकड़ने के लिए। भाई पुलिसमैन काफ़ी ऑनेस्ट है, वो दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, ग्रिफ़िन को पकड़ने के लिए जो खुद ही धीरे-धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। Although the policeman is very honest, but he has to find and arrest a person who was gradually becoming invisible. कैसे पकड़ेगा उसको? वो तो धीरे-धीरे गायब होता जा रहा था और ग्रिफ़िन सिर्फ़ गायब नहीं हो रहा था, लोगों के बदन पे, बॉडी पे चीज़ें फेंक करके मार रहा था, उन्हें घायल करता जा रहा था। पहले उसने अपने शर्ट उतार दिए, फिर उसने अपना ट्राउज़र्स उतार दिया, शूज़ उतार दिया। इस तरह से वो धीरे-धीरे कंप्लीटली इनविज़िबल होने लगता है। दोस्तों क्या है जब वो कंप्लीटली इनविज़िबल हो जाता है, उससे पहले वो सारे लोगों को घायल कर देता है। पुलिसमैन जो उसको पकड़ना चाहता है, वो भी अनकॉन्शियस बेहोश फ्लोर पे पड़ा हुआ है। लोग चाहते थे पकड़ना, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, राइटर बताते नहीं है एंड में क्या होता है, क्या लगता है आपको कि ग्रिफ़िन पकड़ा गया होगा? क्या उसको उसके कारनामे की सज़ा मिली होगी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को डेफ़िनिटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ही जल्दी मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन्स आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।